और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हुए गुजरात आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद के आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर रेड की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि यहां पर आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद ऑफिस पर रेड की गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। गुजरात में आपको मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी बौखलाई हुई है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करना शुरू कर दिया। हम कट्टर ईमानदार हैं और देशभक्त लोग हैं, सीएम केजरीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गुजरात आपके अहमदाबाद ऑफिस पर रेड। तरुण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। तरुण, गुजरात आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर रेड का दावा किया जा रहा है, क्या कारण पता चल पाए हैं, क्या कुछ है इसके पीछे की जानकारी? देखिए, गुजरात पुलिस की तरफ से आधिकारिक ये सूचना हालांकि नहीं मिली है कि उन्होंने रेडमारी की है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। उनके एक नेता हैं आयुषदान गढ़वी, उन्होंने ट्वीट किया है और वो महासचिव हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात विंग के। लिहाजा वरिष्ठ नेता की तरफ से दावा किया जा रहा है और उसको इंडोर्स करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और कटघरे के अंदर खड़ा किया है गुजरात सरकार के शासन को। और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने भी अब ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। और आप अब देखेंगे कि इसी लाइन के ऊपर कल जो अलग अलग समूहों के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक होने जा रही है, वो बहुत अहम इस मायने के अंदर हो जाती है, क्योंकि आज ही गुजरात में लैंड किया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने। और कल उनकी 3 टाउन हॉल मीटिंग है और कल के बाद भी वो गुजरात के दौरे में ही रहेंगे। 2 है। ऐसे में एक ऐसी पार्टी जो बहुत ज्यादा दमखम नहीं रखती है और चुनावी दम भरने का दावा करती है, उसके राजनीतिक दफ्तर के ऊपर अगर गुजरात पुलिस की रेड हुई है तो एक बड़े हथियार के तौर पर आम आदमी पार्टी उसे भुनाने की कोशिश कर रही है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट से इसी बात की ओर इशारा मिल रहा है कि वो खुद को एक बड़ा प्रतिद्वंदी बीजेपी के खिलाफ मानकर चल रही है और आने वाले चुनाव बहुत दिलचस्प बनने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक गुजरात की राजनीति के अंदर द्विपक्षीय मुकाबला हुआ करता था, आमने सामने की लड़ाई होती थी गुजरात के अंदर, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। लेकिन पिछले 27 साल बीजेपी सत्तारूढ़ है और बीजेपी कांग्रेस गुजरात के विंग के अंदर बहुत ज्यादा गहमा गहमी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर इस नई पार्टी की अगुवाई की बात करें तो हफ्ते के अंदर 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं जब सीएम अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात के अंदर समय बिताते हैं और वहां पर अपना काडर तैयार करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये जो संभावित रेडमारी हुई है जिसका दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, अगर ये तथ्य सही हैं तो ये एक बड़े राजनीतिक इख्तियार के तौर पर आगे प्रचार के अंदर भी भुनाया जाएगा। बिल्कुल, तरुण आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को, आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद ऑफिस में रेड की गई और आम आदमी पार्टी गुजरात के नेता की तरफ से भी ट्वीट किया गया। और आपको बता दें कि उनके द्वारा ये बताया गया कि 2 घंटे करीब रेड चली और छानबीन करके चले गए, मिला कुछ भी नहीं। हालांकि ये क्या कारण हो सकता है, अगर छापेमारी की भी गई है तो क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है, ये देखना अहम होगा। लेकिन तरुण, जानना चाहेंगे कि अगर ये छापा हुआ है, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि की नहीं गई है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गुजरात के जो अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हीं की तरफ से ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी गई। अभी तक पार्टी की तरफ से जानकारी दी जा रही है, लेकिन आधिकारिक सूचना इसके बारे में कुछ नहीं है। तो मामला क्या हो सकता है? अगर रेड की गई तो किस संदर्भ में हो सकती है रेड? क्या किसी ट्वीट में इस बात का खुलासा हो पाया? देखिए, गुजरात पुलिस की तरफ से या फिर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की तरफ से कोई इसका स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। हाँ। जो सबका मामला लग रहा है वो हो सकता है कि शायद लोकल इनपुट के आधार के ऊपर पुलिस वहां पर कुछ चीजें वेरीफाई करने के लिए पहुंची होगी, या फिर वाकई हो सकता है कि पुलिस को बहुत एक गंभीर इनपुट मिला होगा कि गुजरात के आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिससे कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएं। लिहाजा एक वरिष्ठ नेता की तरफ से ट्वीट आना, आयुषदान गढ़वी कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं और महासचिव हैं वहां पर पार्टी के। और उन्हीं के बयान को इंडोर्स अगर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता करते हैं और सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के अंदर तमाम नेता हैं जो गुजरात से
भी इसी लाइन के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये एक हवाई दावा होगा या फिर इसको एक राजनीतिक तौर पे भुनाने की आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी। कुछ ना कुछ तो गंभीर हुआ ही है, जिससे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है कि जो उनका मुख्य प्रतिद्वंदी है सत्तारूढ़ दल का, वो कांग्रेस की बजाय अब आम आदमी पार्टी है और परसेप्शन क्रिएशन की यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये मामला अभी तक दावे तक सीमित है, जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस महकमे की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण सामने ना आ जाए। बिल्कुल तरुण, और चूंकि ये अभी इंतजार करना होगा, चूंकि जिस तरह से ये छापेमार कार्रवाई की गई है, इसके पीछे क्या कारण रहा ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि अमूमन तरुण, जब कहीं पर रेड की जाती है तो जो भी डिपार्टमेंट रेड करता है तो वो कोई रीजन बताता है कि हम क्यों तलाशी करने आए हैं, और उसका कोई वारंट होता है। इसके बारे में कोई किसी ट्वीट में बात नहीं पता चली कि क्या कारण बताया गया गुजरात पुलिस के द्वारा? ये गुजरात पुलिस की रेड थी या और भी इसमें कोई एजेंसीज भी शामिल थी? देखिए, गुजरात पुलिस की ही रेड का दावा किया जा रहा है और 2 घंटे तक वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे पूछताछ की गई है। अब चूंकि ये मामला आम आदमी पार्टी के ही नेताओं ने सार्वजनिक किया है, लिहाजा कुछ ही देर के अंदर इस मामले के अंदर और ज्यादा विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि कैसी वो पूछताछ थी, किस शिकायत के आधार के ऊपर 2 घंटे तक गुजरात पुलिस को वहां पर रेड करनी पड़ी और रेड के दौरान क्या कुछ वो तथ्य जुटाने के अंदर कामयाब हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। ये विस्तृत जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये दावा है कि रेड में गुजरात पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे उन्हें गुजरात पुलिस ये कहकर चली है कि वो भविष्य के अंदर भी वापस आएंगे। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब तक स्पष्टीकरण ना मिल जाए तब तक ये एक राजनीतिक कथित आरोप के तौर पर ही समझा जाना चाहिए। चूंकि अगर इस तरह की रेड मारी, चूंकि इलेक्शन वहां पर किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं और ऐसे वक्त के अंदर अगर रेड मारी की गई है तो विपक्ष और उसमें अगर कुछ मिला नहीं है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, तो ये कि विपक्ष के हाथ में एक बड़ा राजनीतिक आरोप हो जाता है कि 27 साल से सत्ता में बीजेपी क्या इतनी घबराई हुई है जो कि नई नवेली आम आदमी पार्टी के दफ्तर में रेडमारी कर रही है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट से समझा जा सकता है कि वो किस तरह से बड़े आक्रामक तरीके से इसका जवाब सत्तारूढ़ दल को दे रही है और किस तरह की चुनौती का दम भर रहा है। बिल्कुल, मैं तरुण आपसे फिर इस विषय में और बातचीत करूंगा। अभी एक बार अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं। जो पहला ट्वीट हुआ अब से करीब कुछ देर पहले, केजरीवाल जी के अहमदाबाद पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद ऑफिस पर गुजरात पुलिस की रेड, 2 घंटे तलाशी लेकर चले गए, कुछ नहीं मिला, बोले फिर आएंगे। ये ईशदान गढ़वी का ट्वीट है जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और गुजरात में इस वक्त आम आदमी पार्टी का कार्यभार संभाल रहे हैं। और इस वक्त चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुजरात दौरे पर हैं, अरविंद केजरीवाल ने उसे कोट करते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। आपके पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। ये ट्वीट अब से कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। गढ़वी के ट्वीट के बाद उन्होंने इस पर रिएक्शन देते हुए ये लिखा है। और चूंकि गढ़वी का ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया कि तलाशी ली, 2 घंटे तक कुछ नहीं मिला और बोले फिर आएंगे। तो ये फिर कब आएंगे और क्या कुछ इसके पीछे कारण हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी ट्वीट में तरुण इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि क्यों उन्होंने यहाँ छापेमारी किया, कि कोई सर्च वारंट में कोई रीज़न होता है कि इस आरोप के चलते या किन्हीं कारणों के चलते यहाँ पर रेड की जा रही है या तलाशी ली जा रही है, ऐसा कहीं जिक्र होना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। और तरुण, लगातार हम भी प्रयास कर रहे हैं कि गुजरात पुलिस से संपर्क हो सके, उन अधिकारियों से संपर्क हो सके, वो इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएं। लेकिन अभी तक कोई भी रिएक्शन अभी नहीं आया है, कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर क्यों और किस वजह से रेड की गई थी गुजरात में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। जो भी दावा किया जा रहा है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, ईशान गढ़वी द्वारा किया जा रहा है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा का डर बढ़ता जा रहा है। गुजरात चुनाव में भाजपा का
एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रोकना। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए सवाल किया कि वो सीएम केजरीवाल से इतना डरते क्यों हैं। तो ये जो सवाल किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, इसके बारे में भी बात करेंगे। तरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। तरुण, साफ जाहिर है, ठीक है, अगर रेड हुई, नहीं मिला गुजरात पुलिस को कुछ भी है, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी को काफी कुछ मिल गया है जाहिर तौर पर। और चूंकि रेडमारी के दौरान आधिकारिक तौर पर प्रशासन ने भी कुछ खुलासा नहीं किया है कि क्या संशय था जो 2 घंटे की रेड रात के अंधेरे में की गई है, और पुख्ता सबूत अगर हासिल नहीं हुए हैं तो कटघरे में प्रशासन की कार्यशैली तो आएगी ही आएगी। दिल्ली के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि सीबीआई के हाथ में बहुत ज्यादा जब कुछ नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा था तो आम आदमी पार्टी आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हल्ला बोल रही थी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करार दिया जा रहा था एलजी की तरफ से जो सिफारिश की गई। और उसके बाद घटनाक्रम आपको याद होगा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ किस तरह से घेरेबंदी की जा रही है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के पक्ष में यह माहौल जाता हुआ इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आधिकारिक तौर पर प्रशासन की तरफ से कुछ खुलासा नहीं हो रहा है कि अगर रेडमारी की गई है तो किस शिकायत के ऊपर की गई है, और अगर रेड हुई भी है तो क्या ऐसे साक्ष्य रेडमारी के अंदर हासिल हुए हैं जिससे कि जो उनकी शिकायत है, उनके खिलाफ जो आरोप है वो सही साबित हो सके। लिहाजा अगर देरी की जाती रही तो इस सत्तारूढ़ दल के लिए हानिकारक साबित हो सकता है और परसेप्शन क्रिएट करने के अंदर आम आदमी पार्टी का मुकाबला ना दिल्ली में है ना पंजाब के अंदर है। और गुजरात भी एक ऐसी पिच है जहां पर आम आदमी पार्टी पहली बार दमखम के साथ हाथ आजमा रही है। और अरविंद केजरीवाल हफ्ते के अंदर लगातार 2 या 3 दिन गुजरात के अंदर ही डेरा जमाते हैं, और कल भी उनकी 3 टाउन हॉल की मीटिंग है और उसके बाद अगले रोज भी उनकी अलग अलग समूहों के साथ बैठकें हैं। लिहाजा जिस तरह की कैंपेनिंग स्ट्रेटजी दिल्ली के अंदर आजमाई गई थी 2013 के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं आम आदमी पार्टी बहुत कम करती है, माइक्रो लेवल के ऊपर डोर टू डोर कैंपेन के अंदर और वोटर्स के साथ सीधे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश के मद्देनजर जो परिणाम आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर हासिल हुए वो एक्सपेरिमेंट पंजाब के अंदर भी सफल हुआ है। लिहाजा गुजरात के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट के साथ सीधे संपर्क साधकर अपना प्रचार करने की रणनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। लिहाजा ये सत्तारूढ़ दल के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी को हल्के में लिया गया। निश्चित रूप से, और जिस तरह का अभी दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और जो ट्वीट्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है तरुण कि ये जो सोशल मीडिया पर, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, बहुत तेजी से आप लोगों तक पहुंच पाते हैं, और जो ये रेड हुई है इस रेड को किस तरह से आम आदमी पार्टी ले रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एक और मुद्दा हो गया बात करने के लिए। गुजरात में कुछ नहीं था कहने को, तो अब गुजरात में भी एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के पास है। मनीष सिसोदिया का ट्वीट में अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा का डर बढ़ता जा रहा है। गुजरात चुनाव में भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को रोकना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से इतना डरते क्यों हो। ये यशोदान गढ़वी का जो ट्वीट आया उस ट्वीट को कोट करते हुए मनीष सिसोदिया ने रिप्लाई किया है और उस पर एक ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने ये बड़े सवाल पूछे हैं कि आखिर इतना डरते क्यों हैं बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से। और यशोदान गढ़वी का ही एक ट्वीट कोट करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा उस विषय को लेकर, जब रेड मारी गई तो गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। आपके पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है और दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड हो रही है। तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।